नमस्कार। तो और भाइयों, क्या चल रहा है? तो अभी ये वीडियो अपलोड हो रही होगी या फिर अपलोड हो चुकी है, जो भी है, हमारे चैनल का नाम चेंज कर दिया हम लोगों ने काफी सोच विचार के बाद। हमने इस चैनल का नाम रिव्यू भैया या फिर रिव्यू ब्रदर्स रखना चाहा है। अगर आपको ये सजेशन, मतलब दोनों में से कोई सा भी नाम, रिव्यू भैया या फिर रिव्यू ब्रदर, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि भाई ये वाला चैनल का नाम रख दें, हम वो रख देंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है मार्वल का एक न्यू कैरेक्टर। ना न्यू तो नहीं, बहुत पुराना है ये बाबा आदम के पुराने के जमाने के टेलर हैं ये। पर क्या है, बेचारे घस गए हैं, इनकी मशीन घस दी गई है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा दिखते नहीं है मार्वल में, बिल्कुल ही गायब ही हो गए। दिखते क्या, उड़न छू हो गए हैं, ईद का चांद बन चुके हैं ये। तो इनकी कुछ खबरें आ रही थी कि वकांडा फॉरएवर में इनका कैमियो होने वाला है। जी हाँ, हम अपने डॉक्टर जी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, आंख मुंह कान का नहीं, ये इंसानों को गायब करने वाले डॉक्टर हैं। ये हीरोज को नहीं पसंद करते, ऐसे वाले डॉक्टर हैं। जी हाँ, डॉक्टर डूम। अराउंड करीबन फंटास्टिक फोर करीबन 10-12 साल पहले जो रिलीज आई थी, सिल्वर सफर वाली मूवी, उसमें इनका कैमियो नहीं, पूरा विलन का कैरेक्टर था और इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बट कैरेक्टर के साथ खेल लिया गया। कॉमिक के हिसाब से जो बंदा, ये जो इसके अंदर सीरियसनेस है, मूवी में थी सीरियसनेस, बस वो डेप्थ मुझे समझ नहीं आई। इसमें जो कॉमिक्स के अंदर जो इसके अंदर सीरियसनेस है ना, इसके एक एक वर्ड में इतनी सीरियसनेस भरी होती है ना। आपने वो सुना है डायलॉग एक, कि अगर आपको जीतना है तो आप ऐसा जीते कि आपके हार भी कंट्रोल में हो, मतलब हारो भी तो अपनी वजह से। तो ये बंदा वैसा है, इसकी प्लानिंग्स ऐसी होती है ना कि ये किसी चीज को हासिल करना चाह रहा है ना, तो उसकी सालों पहले से प्लानिंग स्टार्ट करता है। अवेंजर जैसा नहीं है कि चलो भैया धावा बरूद बोलते हैं और 2 मिनट, 1-1.5 साल नहीं, 3-4 सालों से पहले से प्लानिंग्स करता है और तब अटैक करता है। और देखो, डॉक्टर डूम है कौन, अगर हम मोटा मोटा समझ ले तो डॉक्टर डूम कॉमिक के हिसाब से जब उनकी शादी आदि हो गई थी, उनके बच्चे हो गए थे, तो वो घर में सो रहे थे, आग लग गई और उसकी वजह से उनकी बॉडी का 95% जो स्किन थी ना, सब जल गई। और वो बेचारे चिकन जले हुए, चिकन तंदूरी, चिकन मस्तूरी बन चुके थे। और उनके बच्चे और उनकी बीवी, वो तो बेचारे बच नहीं पाए इस हादसे में। बट वो बदले की आग जिसे कहते हैं ना, मुझे जहां तक याद है वो किसी वॉर में ही उनके घर में आग लगी थी, जहां तक मेरा अंदाजा है। तो उसके बदले की आग में वो बेचारा जिंदा रहा आदमी। सो देख रहे हो उसके अंदर का हसल, देख रहे हो कि वो जिंदा रहा। उसने अपनी स्मार्टनेस से एक सूट बनाया जो कि उसकी पूरे बॉडी को कवर करता है, और वो सूट वो कभी उतार नहीं सकता, कभी नहीं उतार सकता। वो है, इसलिए उसका नाम डॉक्टर डूम पड़ा है कि वो एक डूम एरिया, मतलब वो सूट उसके लिए डूम बन चुका है, इसलिए उसका नाम डॉक्टर डूम बोलते हैं। वैसे उसका नाम कुछ और है। और सबसे बड़ी बात, इस बंदे ने अपना एक देश बनाया। जी हाँ, पृथ्वी में, मार्वल में इसका पृथ्वी पर एक देश है और इसका नाम है लैक्वेरिया। और ये बंदा, इसकी जो क्या बोलते हैं, तो देखो इसकी ना हर देश में एम्बेसीज है। एम्बेसीज मतलब समझ रहे हो कितना पावरफुल आदमी है ये। जी हाँ, जहां पे अवेंजर्स का टावर है, उसी देश में इसकी एम्बेसी है, इसके देश की। और ये बंदा जहां जाता है ना, तो ये एज ए डिप्लोमेट जाता है। यूएन भी इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता है, ना तो शील्ड इसका कुछ उखाड़ सकता। निक फ्यूरी जी तो पैर पड़ते हैं इसके कि हमारे राजा महाराजा जी आ गए, पैर पड़ लो इनके, चूम लो फटाफट। कॉमिक के हिसाब से एक बार ये अटैक भी कर देता है, पर वो तो कैप्टन अमेरिका जी की सूझबूझ के कारण एक लूप होल निकल जाता है कि इसने डायरेक्ट अमेरिका पर अटैक किया था, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा फंस जाता है। वरना तो ये वाट लगाने में कोई देरी नहीं करता, सीधा कहता है नहीं, ना फुलझड़ी ना पिचकारी, काम करेगा सूतली बम हमारी दो धारी। तो ठीक है, पूरा वार करेगा बढ़िया से, और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये इसकी सबसे बड़ी पावर है। और लेकिन इसकी ये सबसे बड़ी घाटा भी है, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी भी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अब सोचने की बात है, देखो ये कितना बड़ा हरामी होगा, सोचो कि ये मार्वल के स्टार्टिंग की मूवीज में इन्वॉल्व हो और हमें पता भी ना चले। बहुत बड़ी बात है यार। हो सकता है ये पहले से कुछ ना कुछ चीजें प्लॉट करता हुआ आ रहा हो और ये हमें पता ना चले, कितनी बड़ी बात है। देखो वकांडा फॉरएवर से इसे कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, तो देखो वकांडा फॉरएवर में एक चीज है, वो है वाइब्रेनियम, जो कि हम सबको पता है सबसे ज्यादा ताकतवर मेटल। और हमारे डॉक्टर डूम भाई साहब जी, हमारे डॉक्टर जी का एक ही सपना रहता है कि कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट चीज दिख जाए, मतलब जो उनकी समझ में आ रही हो और वो सबसे स्ट्रांग हो, उससे कोई नहीं लड़ सकता। तो ये भैया जी उसको चुराएंगे मतलब उसको एक्वायर कर लेंगे कि हमें यही चाहिए। वो 80,000 के शूज नहीं होते, 80,000 के शूज, इनमें तेरा घर जाएगा।
तो ये वो वाला मामला है कि मैं तो मैं पूरा देश लूट लूंगा। और ये स्टैन ली का सबसे फेवरेट विलन था। और क्यों था, सबसे बड़ी बात, क्यों था ये स्टैन ली का सबसे फेवरेट विलन? क्योंकि इसका एक थॉट है कि मुझे दुनिया पे राज करना है। और स्टैन ली कहता है कि देखो, दुनिया पे राज करना, इसका थॉट ही सबसे प्यारा है कि कोई दिक्कत नहीं है यार, राज करना तो उसका मतलब क्या है कि उसके बुरे थॉट हो गए? नहीं। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप क्या देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, आप कहोगे बिल्कुल बनना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा आपको, भैया तुम तो बहुत बड़े विलन हो, बहुत कमीने हो, तुम ऐसा सोच रहे हो विलन क्या प्रधानमंत्री बनोगे? तो वही चीज, आप बुरे नहीं हो, ये आपका एम्बिशन है। और वही उस बंदे का भी एम्बिशन है कि मुझे दुनिया पे राज करना है। पर दिक्कत यह है कि इसका जो मैंने बताया आपको एम रहता है कि मुझे सबसे शक्तिशाली चीजें चाहिए, तो वहां पर है हमारा वाइब्रेनियम। और इसकी सबसे बड़ी कमी इसका सूट ही है कि इसका सूट है तो लौंडा बहुत खतरनाक, मतलब बुड्ढे जी, हमारे बुड्ढे बहुत खतरनाक है लौंडा। और इतना खतरनाक है, किसी की वाट लगा देता है ये। हल्क तक को नहीं छोड़ा इसने, हल्क को पेला है, वुल्वरीन को पेला है इसने, कॉमिक्स में सबको पेला है, रगड़ा मारा एकदम मसाला लगा के। पर दिक्कत कहाँ आ जाती है ना, एक बार इसका कवर डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से इसके अंदर ख्याल आया कि मेरे पास वाइब्रेनियम होना चाहिए। जब भी ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड मिलती थी ना कॉमिक्स में, तो हमेशा उसी को चुराना चाहता था कि मुझे बस एक बार स्ट्रक्चर पता चल जाए, इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर पता चल जाए, और मैं अपनी ज्वेलरी की तरह सजा के इसको पहन लूं और बहुकाल मचा दूंगा। फिर क्या, आयरन मैन तो कुछ भी नहीं है भैया, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से वकांडा फॉरएवर में कहा जा रहा है कि ये बंदा आएगा। तो अब देखते हैं कि ये बंदा आएगा और भौकाल मचाएगा, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, और हाँ, नाम कैसा लगा मुझे बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।